नमस्कार और स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त नॉलेज वर्कआउट, खास तौर पर एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। आज हम कुछ ऐसे जरूरी जीके और जीएस सवालों को देखेंगे जो आपकी तैयारी को और भी पक्का कर देंगे। तो क्या तैयारी पूरी है? ये एक सीधा चैलेंज है। आइए देखते हैं कि तैयारी किस लेवल पर है। इसे एक क्विज की तरह लीजिए और मेरे साथ साथ जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं ये नॉलेज स्प्रिंट। हम क्या करेंगे, जरूरी सवालों को अलग अलग थीम्स में बांटकर समझेंगे। इससे ना आपको याद रखने में भी आसानी होगी और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारा पहला सेक्शन है भारत की नींव। यहाँ हम उन सवालों पर बात करेंगे जो मॉडर्न इंडिया की जरूरी संस्थाओं से जुड़े हैं। जानते हैं, ये वो सवाल हैं जो एग्जाम्स में अक्सर दिख जाते हैं और आपकी तैयारी की बुनियाद को और मजबूत करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। साल है 1857। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल। इस साल में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई? ऑप्शंस हैं बुंदेलखंड, पंजाब, इलाहाबाद या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। जरा सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन डी, बंबई विश्वविद्यालय। और मजे की बात यह है कि ये अकेला नहीं था। इसकी स्थापना कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटीज के साथ ही हुई थी। मतलब ये 19वीं सदी में इंडिया में एक बहुत बड़ी एजुकेशनल क्रांति का हिस्सा था। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल संस्था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस पर एक नजर डालिए और सोचिए कि वो कौन थे जिन्होंने इतनी बड़ी शुरुआत की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमचंद रॉयचंद। उन्होंने 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाया था। और बताएं, यही एसोसिएशन आज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सोचकर देखिए, एक इंसान की सोच ने देश की इकोनॉमी की नींव रख दी। चलिए पहले सेक्शन से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत की रफ्तार। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हम ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी में भारत की प्रोग्रेस से जुड़े सवालों को देखेंगे। मतलब वो चीजें जिन्होंने देश की तरक्की को स्पीड दी। ये सवाल तो इंडियन हिस्ट्री का एक लैंडमार्क है। भारत की बिल्कुल पहली पैसेंजर ट्रेन किन दो स्टेशंस के बीच चली थी? ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है और इसका जवाब तो हर किसी को पता होना ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है डी, बॉम्बे और ठाणे। तारीख भी याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर था ये, लेकिन इसी छोटी सी यात्रा ने भारत में रेलवे क्रांति की शुरुआत कर दी, जिसने हमारे इतने बड़े देश को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। अच्छा, अब इंडिया की रेलवे लेगेसी से जुड़ा एक मॉडर्न सवाल। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर है? क्या इसका जवाब पता है? और सही जवाब है बी, वडोदरा, गुजरात। इसका ऑफिशियल नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, यानी एनआरटीआई। ये इंस्टीट्यूट इंडिया के विशाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहा है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक सवाल। इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, एक्रोनिम्स, ये एग्जाम्स में बहुत कॉमन है। तो बताइए, आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने पुरानी टेलीफोन लाइनों से ही वॉइस और डेटा दोनों को एक साथ भेजना पॉसिबल कर दिया। कह सकते हैं कि ये आज के डिजिटल वर्ल्ड की एक तरह से नींव थी। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, आंकड़ों में भारत। देखिए, इस सेक्शन में हम उन खास डेटा, डेट्स और आंकड़ों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 2011 सेंसस, इसके आंकड़े आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सवाल यह है कि उस सेंसस के हिसाब से किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे कम थी? सिक्किम, बिहार, केरल या फिर छत्तीसगढ़? सही जवाब है सिक्किम। देखिए, इस तरह का जो एकदम सटीक डेटा होता है ना, इसे याद रखना आपको एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे रखता है। 2011 में सिक्किम की आबादी सिर्फ 6,10,577 थी। और अब एक बहुत ही डिटेल्ड सवाल। इससे अंदाजा लगता है कि एग्जाम में कितनी छोटी छोटी बातों पर सवाल बन सकता है। 2000 रुपए के बैंक नोट का डायमेंशन क्या है, मतलब उसका साइज? इसका सही जवाब है 66 mm बाय 166 mm। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देख लीजिए ताकि ये दिमाग में एकदम बैठ जाए। बिल्कुल, इसको याद कर लेना है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व मंच पर भारत।
इसमें हम वर्ल्ड अफेयर्स और जनरल ग्लोबल नॉलेज से जुड़े सवाल देखेंगे। भाई, एक भारतीय अधिकारी बनने के लिए दुनिया की समझ होना भी तो जरूरी है कि नहीं? ये रहा वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्लासिक सवाल। आपको स्क्रीन पर कुछ जोड़े देख रहे हैं, देश और उनकी राजधानी। इनमें से गलत वाला कौन सा है, ये पहचानना है। जरा ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा मैच सही नहीं है। और जो गलत जोड़ी है वो है कजाकिस्तान बिश्केक। ये टेबल इसे एकदम क्लियर कर रहा है ना। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, जबकि बिश्केक तो किर्गिस्तान की कैपिटल है। देखिए, इस तरह के सवालों के लिए ये विजुअल फॉर्मेट कितना बढ़िया काम करता है। तो इस पूरे नॉलेज स्प्रिंट से हमें क्या समझ आया? टेक अवे क्या है? यही कि आपको जरूरी संस्थाओं की स्थापना की तारीखें, ट्रांसपोर्ट और टेक में जो पहली बार चीजें हुई, सेंसस जैसा इंपॉर्टेंट डेटा और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सब पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत रखनी होगी। ये वो एरिया हैं जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो उम्मीद है कि ये स्प्रिंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए और अगले नॉलेज स्प्रिंट के लिए तैयार रहिएगा। हम बहुत जल्द और भी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ वापस लौटेंगे। तब तक